This is Toima Asghar. I am Group Chief Human Resource Officer for Systems Limited. I am associated with the fraternity for last more than 25 years. और मेरी स्कोप या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर मोर टुवर्ड्स द पीपल एंड कल्चर साइड, जिसमें पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और एसोसिएटेड चीज़ें जो भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं या कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, उसमें आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व थ्रू आउट माई करियर. व्हेन इट कम्स टू द HR फंक्शन, इट्स अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, इट्स अबाउट पीपल. सो जब लोगों की बात आती है तो लोगों के साथ इंटरेक्शन के बगैर आप अपने फंक्शन को नहीं चला सकते, चाहे वो लोग आपकी अपनी टीम हैं या आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पीयर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं. जितने भी आपका जो एम्बिट है उसके अंदर जितनी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, जितने लोग अवेलेबल हैं, उनके साथ आपकी कितनी इंटरेक्शन है. सो माई होल डे और माई होल वीक रिवॉल्व्स अराउंड पीपल, एंगेजिंग विद देम, understanding them, because understanding the personalities is the key of success. तो जितना आप लोगों को समझेंगे उतना उनकी बेहतरी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं. सो HR कैन नॉट वर्क इन साइलोस. HR हैज़ टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड दैट इज़ व्हाट आई डू द होल डे. आई थिंक कि थोड़ा सा कैंडिड यहाँ पे मैं हो सकती हूँ इन अ वे कि HR इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. सो इसमें हर एक एक्सपेक्टेशन होती है आपसे. सो नॉट ऑल द टाइम यू कैन फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस. सो कहीं तो वेंट आउट करना है, तो बजाय इसके कि आप लोगों पे वेंट आउट करना शुरू कर दें, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा रिफाइन करें तो शायद आपके जो खामोशी है उसको आवाज़ मिल जाए. सो यू कैन से दैट द कलर्स गिव द वॉइस टू माई फीलिंग्स और माई इमोशंस और सेंटिमेंट्स, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी venting out. So this is my way of venting out. So I also design jewelry as well. That's a small aspect of my life besides the art wali side. So both of them together basically help me in clearing my mind, creating a sanity check of what I'm doing, enhancing the creativity. So जो भी कुछ सोचा जाता है या जो भी कुछ किया जाता है वो automatically reflect होनी शुरू हो जाती है जो आप side by side कर रहे होते हैं. And it's a suggestion as well that everybody should identify something from within which you may not be passionate about on the face of it, but actually that is going to help you cleansing your soul and cleansing your thought process. I always plan one day before, rather one night before. सो जिसमें यही होता है कि अगले दिन क्या क्या चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं जिस पे फोकस की ज़रूरत है. बट बिलीव मी, 90% ऑफ द टाइम व्हेन द डे स्टार्ट्स एंड द डे एज द डे प्रोग्रेसेस, चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ लेसन लर्न दैट वन हैज़ टू प्लान द डे, no doubt about it. Everything should be calendared and should be according to the planning which you have or the expectation which the organization has from you. But at the same time, you need to remain flexible about it. क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ग्रोथ में हमेशा हेल्प करती है. इफ़ यू रिमेन स्ट्रेंजर्ड कि मैंने तो आज जो सोचा हुआ था वो यही था और मैंने यही करना है और इससे मैं बदल नहीं सकता, सो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि यू कैन नॉट ग्रो, देन यू विल रिमेन लिमिटेड विद इन योर ओन स्कोप. सो आई कीप माई कैलेंडर वेरी मच स्केड्यूल्ड, बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज कीप इट फ्लेक्सिबल इन अ वे कि कहीं पे भी अगर चेंजेस करनी है तो आई एम एबल टू डू इट, कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट मुझे ना करे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई ऑलवेज कीप माई प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ साइड बाय साइड. आई डोंट डिफाइन कि अच्छा ये अब मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और ये दिस इज़ द पर्सनल लाइफ, बिकॉज इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विद ईदर ऑफ द लाइफ्स टुगेदर. So personal life में I always remain in touch with my family all the time, regardless even if I'm पाकिस्तान या मैं बाहर हूँ. So दोनों सूरतों में मैं अपनी फैमिली को हमेशा अपने साथ, एक एलिमेंट है जो टैग्ड अलॉन्ग होता है, नॉट फिजिकली ऑफ कोर्स लेकिन स्पिरिचुअली एंड ओवर फोन, ओवर टीम्स, और देयर आर मेनी वेज टू रिमेन कनेक्टेड विद द फैमिली while not compromising on the professional side.